प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उत्तराखंड। ऋषिकेश में डमरू बजाकर किया चुनावी जनसभा को संबोधित। बोले, ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना। उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष ने बताया, रामनगर और रुड़की में प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान का जताया आभार। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर किया कटाक्ष। कहा, जनता फैसला करेगी। और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, गर्भवती महिलाओं को मिलने जा रही डोली की सुविधा। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर बढ़ना शुरू हो गया है। पार्टी और उसके उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे प्रदेश में शुरू हो गए। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थीं, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव को दृष्टिगत किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, परिवहन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने को कहा है। निर्वाचन के दौरान विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत व्यवस्था, पेयजल की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। बारिश अलर्ट के चलते निर्वाचन में कोई रुकावट न हो, इसलिए अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। सड़क से संबंधित विभागों को भूस्खलन वाले स्थानों पर अतिरिक्त मशीन ड्राइवर सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। तो इस क्रम में कोई भी ऐसा मार्ग ना हो, जो कोई सड़क हो जो हमारे जिले में बंद हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट, जो लाइन डिपार्टमेंट्स, उनको बताया गया है। साथ ही बिजली की व्यवस्था और पानी की सुविधा जो पोलिंग स्टेशन पे होनी चाहिए, वो भी तत्काल एक क्यूआरटी टीम सभी डिपार्टमेंट्स अपनी बना लें, ताकि अगर कहीं मौसम की खराबी के कारण या कुछ बारिश आदि के कारण कहीं डिस्टर्बेंस भी होता है, तो उसको हम लोग तत्काल रिपेयर कर सकें।
इसके साथ ही अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, भले वो स्वास्थ्य रिलेटेड हो या फिर फायर डिपार्टमेंट हो, उनको भी डायरेक्शंस दिए गए कि जहाँ भी ईवीएम हमारी हो वहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड करें। और साथ ही पोलिंग पार्टीज और उनको भी जो भी स्वास्थ्य के संबंध में अगर कहीं भी दिक्कत होती है या कोई भी किसी भी पोलिंग कार्मिक को कोई दिक्कत आती है इलेक्शन के टाइम पे आने जाने में, तो हमारी समस्त एम्बुलेंसेज उस समय रुद्रपुर में ईद के मौके पर इंदिरा चौक से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम समीर उत्तर प्रदेश का निवासी बताया है। वह 11 मार्च से डिबडिबा स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में बंद था और वहां से खिड़की से कूदकर भागा है। इस दौरान युवक बाइक से लिफ्ट लेकर इंदिरा चौक पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने समीर के परिजनों को और नशा मुक्ति केंद्र संचालक को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। वहीं रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि इंदिरा चौक पर पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला है। अभी जितनी प्राथमिक सूचना में प्राप्त हुई है उससे पता चल रहा है कि इस व्यक्ति का नाम समीर है और ये रामपुर का निवासी है। ये मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। जितना हमें अभी प्राथमिक जांच से पता चला है कि ये नशा मुक्ति केंद्र में इसका परिवार इसको रख के गया था। 2023 से इसका वहाँ उपचार चल रहा था। 2023 में भी शायद इसने एक बार भागने की कोशिश की और आज भी सुबह ये वहाँ से भाग गया है। अभी हम इसे यहाँ थाना कोतवाली पर पूछताछ के लिए लाए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र से भी एक स्टाफ आया हुआ है और उनके साथ मिलकर अभी पूरी जांच की प्रक्रिया अमल में लाई। उत्तराखंड को पिछले 24 सालों में क्या मिला, इस पर भले बहस होती रहे, लेकिन उत्तराखंड के लिए यह जरूर गौरव की बात है कि टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला शाह संपत्ति और संपन्नता के मामले में देश भर के प्रत्याशियों की लिस्ट पर चौथे नंबर पर हैं। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव लड़ रही माला राज्य लक्ष्मी शाह देश के शीर्ष 10 अधिकतम संपत्ति वाले प्रत्याशियों में चौथे स्थान पर हैं। वहीं उत्तराखंड के कुल 55 प्रत्याशियों में से आधे से अधिक करोड़पति हैं, जबकि गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रही रेशमा पवार सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण से ये जानकारी सामने आई है। देश के अधिकतम संपत्ति वाले प्रत्याशियों में टिहरी से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह 206 करोड़ की संपत्ति के साथ देश में चौथे स्थान पर हैं। 716 करोड़ के साथ मध्य प्रदेश के नकुलनाथ पहले पायदान पर हैं। वहीं माला की कुल 206 करोड़ की संपत्ति में 55 करोड़ 30 लाख 39,424 की चल संपत्ति और 151 करोड़ 57 लाख की अचल संपत्ति शामिल है। आयकर विवरणी के हिसाब से देश के शीर्ष 10 वार्षिक आय वाले प्रत्याशियों में भी माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 2022-23 के लिए पति और अपनी कुल आय 7 करोड़ रुपए बताई है, जिसमें उनकी खुद की आय 30 लाख रुपए सालाना है। ये है उत्तराखंड के टॉप 10 करोड़पति उम्मीदवार। माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी 206 करोड़, उमेश कुमार हरिद्वार 75 करोड़, करण सिंह इंजीनियर हरिद्वार 14 करोड़, वीरेंद्र रावत हरिद्वार 10 करोड़, विनोद कुमार शर्मा गढ़वाल 8 करोड़, ब्रजभूषण करणवाल टिहरी 7 करोड़, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार 6 करोड़, गणेश गोदियाल गढ़वाल 5 करोड़, अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर 4 करोड़, अनिल बलूनी गढ़वाल 3 करोड़। बहरहाल इन करोड़पतियों के बीच गढ़वाल लोकसभा सीट पर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की प्रत्याशी रेशमा पवार राज्य की सबसे गरीब प्रत्याशी बनी हुई हैं। रेशमा की कुल आय 4,774 रुपए है। अब जहां राष्ट्रीय पार्टियों का बड़ा स्वरूप हो और धन की माया अपरंपार, ऐसे में गरीब प्रत्याशी चंदा लेकर चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, कांग्रेस के गढ़वाल सीट के उम्मीदवार गणेश गोदियाल और टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने चंदे के लिए अपना बारकोड तक सोशल मीडिया में वायरल कर चंदे की अपील कर ली है। अब देखना होगा कि धन कुबेरों के सामने चंदा लेकर चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार कैसे अपनी नैया पार लगाते हैं। योगेश शैली, टीवी 24 देहरादून। उत्तराखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल भीमताल के ब्लॉक प्रमुख और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हरीश बिष्ट भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ
हैड़ा खान के ग्राम प्रधान नवीन पडलिया और पूर्व सैनिक कुंदन सिंह जीना ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्हें हल्द्वानी भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित एक सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर हरीश बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति जहां जन विरोधी होती जा रही है, वहीं पीएम मोदी की ओर से वैश्विक पटल पर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ने लगा है। भाजपा की नीति से अत्यंत प्रभावित है। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। जो टिकट बंटवारे को लेकर के है और विशेष रूप से बहुत देर करना और जिस व्यक्ति को एक बार टिकट दे दिया उसका टिकट काटना, कुछ कारण ऐसे थे जिससे लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं कर रहा, कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहा। तो उसको लेते हुए आज सारे जितने भी हमारे भीमताल ब्लॉक के जितने जनप्रतिनिधि थे, प्रधान, बीडी चैम्बर, सबके साथ हमने एक बैठक की। तो बैठक में उन्होंने तय किया कि भैया अब ऐसा है, इस जगह पर हमें रहना जहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान न हो, क्योंकि अधिकांश प्रधान जितने आज ज्वाइन किए, कम से कम 60 लोगों ने आज ज्वाइन की है, अधिकांश कांग्रेसी परिवेश के थे और हमेशा कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेते थे। लेकिन जब उनको लगा कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, क्योंकि आदमी कुछ नहीं चाहता, उसको एक सांसद से कुछ नहीं चाहिए, उसको पार्टी से कुछ चाहिए, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गुरुवार को हल्द्वानी में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक ली। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में मतदान के लिए अब महज 8 दिन बचे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वापस भारतीय नैनीताल जिले में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से अब तक 1,56,00,000 रुपए विभिन्न कार्रवाई में सीज किए गए हैं। जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक 44 लाख नकदी, 46 लाख की शराब और 78 लाख के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के पोस्टल बैलेट से मतदान के प्रथम चरण पर 92% मतदान हुआ है। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन के 566 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। लगातार जनपद नैनीताल में जारी है। इसमें अभी तक कैश लगभग 44.3 लाख रुपए, लिकर लगभग 46.68 लाख रुपए की और ड्रग्स या नारकोटिक्स जो है वो लगभग 78 लाख रुपए के अभी तक जब्त किए गए हैं। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो ESMS जो पोर्टल है सीजर मैनेजमेंट, उस पर भी अपलोड है और वहाँ पर सारी एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली उस पर अपलोड कर रही हैं। उत्तराखंड में कीर्तिनगर विकासखंड के नोडा धौलियाना के ग्रामीणों को कई दशकों से गांव की सड़क न होने पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग पर 8 साल पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्वे किया गया, लेकिन सर्वे के बाद सड़क निर्माण नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है। और कई ऐसी जगह हम जानते हैं कि जो है जहां पर कभी रोड नहीं जा सकती थी, वहां भी पेड़ थे, पेड़ भी हम ही लोगों ने लगाए हैं। और क्या हमारा ये जो है जुर्म है कि हमने पेड़ लगाए हैं? और ये जुर्म है हमारा। अगर जुर्म है तो आज हम इस सजा को भुगत रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इतने साल हो गए जब से ये गांव बना, शायद जो है 500-600 साल हो गए, तब से यहाँ रोड नहीं है। और इसी अधिकार के लिए हम सब लोग आज मिलकर ये निर्णय लिया कि जब तक जो है रोड नहीं आएगी हम वोट नहीं डालेंगे। और तो वो डिलीवरी है रास्ते में हुई और खुदा ना खास्ता बच गए, और नहीं तो वो खत्म होने, आखिर डिलीवरी सड़क में होना, बिन्नी घेरा में हुई एक डिलीवरी। तो जब ये परेशानियां हो रही हैं और
कोई भी मतलब हमारा संसाधन बिना सड़क अगर रुका हुआ है। अब वो कह रहे हैं जब क्लियर सब कुछ हो गए तो इस सड़क पे रुकावट क्यों? इसलिए मैं हमारा कम से कम मेरा अपना निजी मत है कि मतदान का बहिष्कार होना चाहिए। यह रोड जब विधायक जी 2017 में पहली बार जीते थे, 2018 में आते ही विधायक जी ने यहाँ की रोड स्वीकृत करवाई। आपने आपसी गांव में, आप लोग बताए आप भी गांव में रहते हैं, हम सब लोग गांव में रहते, तो आपसी मनमुटाव होता है। एक ने कहा कि मेरा खेत नहीं देना, दूसरे ने कहा मेरा नहीं। इस वजह से इनकी रोड फंसी, एनओसी देने में जो देरी हुई। और उसके बाद इसमें बांज और बुरांस के बहुत ज़्यादा पेड़ है। आपको बताया राष्ट्रीय धरोहर बांज के पेड़ है, तो उसको काटना बहुत मुश्किल है। पर उसी के प्रयास में हम लगे, हमने कई बार इसका अलाइनमेंट चेंज किया है। अब काफ़ी कम पेड़ इसमें हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम सबको एक खुशखबरी मिलने वाली। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले अधिकांश कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए रूट पर 58 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, जिसमें से 11 जगहों को चिन्हित कर इलेक्ट्रिकल स्टेशन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यह सभी 11 स्टेशन से यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद यात्रा से पहले शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान 17 और नए स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियों का संचालन बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। देखिए, चारधाम मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। जैसे ही ये स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, हमारे पास जो बाकी के बचे हुए हैं। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपेश्वर लीडिंग फायरमैन प्रदीप त्रिवेदी के नेतृत्व में गौचर के फायर कर्मियों, नेवी और आर्मी के जवानों के साथ संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी जवानों को आग बुझाने की प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन तकनीकी के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि कोई भी अग्नि दुर्घटना होने पर कर्मचारी ही प्रथम रिस्पॉन्डर का कार्य करते हैं। आग लगने पर यदि समय रहते काबू कर लिया गया तो एक बहुत बड़ी जन और धन की क्षति होने से बचाया जा सकता है। लाल कुआं में ईद उल फितर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बृहस्पतिवार को प्रातः क्षेत्र की जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने शहर इमाम के समक्ष ईद की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में देश की तरक्की, अमन, एकता और भाईचारे के साथ ही सभी ने नेक राह पर चलने की दुआएं मांगी। माशाल्लाह हर इंसान ने इसमें खुशी खुशी नमाज पढ़ी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या रोशन मस्जिद हो। माशाल्लाह पूरे शहर के अंदर पूरे रमज़ान सुकून का माहौल रहा, अमन अच्छी तरीके से रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। और माशाल्लाह दोनों मस्जिदों में टाइम से अजान भी हुई, दोनों मस्जिदों में टाइम से सहरी की जगह। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दिग्गज चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा का आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी
पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज होने लगी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान रानीखेत में जनसंपर्क किया। उन्होंने KMO स्टेशन, सदर बाजार, बीना बाजार में लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट मांगे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए भी वह नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी राज में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अग्निवीर योजना से युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल की जनता 19 अप्रैल को बेरोजगारी का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 5 सीट कांग्रेस की झोली में डालकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने डोली की सुविधा रखी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। इस बार पहली बार हमने एक बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक बनाया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो बैग में हम दिए जाएंगे। उसमें सारी जानकारियां होंगे कि उनका नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है, डॉक्टर का नंबर क्या है, और टेरिशरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है, और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक में कहाँ पर है। इसके अलावा निकटस्थ हेलीपैड कहाँ पर है, वो भी उसका सूचना भी हम पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के हम भेज रहे हैं, सो दैट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में हो तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल कोई कार्रवाई कर सके। एनडीए गठबंधन की लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड में संगठन का विस्तार कर रही है। इस कड़ी में पार्टी के SC/ST विंग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत एसजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने का काम करेगी और एनडीए गठबंधन को मजबूत करेगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की भी बात कही। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST सेल से प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई उदयवीर सिंह जी हैं। इनको कमान संभालते ही यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक बड़ी खुशी की लहर उठी। गठबंधन है हमारा, एनडीए के साथ है, हम एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि हम एनडीए से चुनाव भी लड़ रहे हैं बिहार में 5 सीटों पर, आप लोगों को जानकारी हो। हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हाईकमान का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी माहौल है और इस समय हर कोई प्रचार के लिए आने के लिए स्वतंत्र है। वो भी आ रहे हैं और हम भी आएंगे, आगे तो जनता ही फैसला करेगी। उन्होंने दल बदलू नेताओं के प्रति दुखी स्वर में कहा कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य चला जाता है तो परिवार का कमजोर होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी बचे हुए नेता और कार्यकर्ता अभी भी समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगा। आएंगे प्रधानमंत्री चुनाव अभियान में तो सबको आने की छूट है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अपनी बात कहेंगे, हमारे नेता भी आएंगे,
अब जो लोग गए उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब वो गए हैं, क्यों गए, किस लिए गए, अब वो तो वही बता पाएंगे। स्वाभाविक बात है, जब कोई घर से आदमी जाता है तो परिवार में थोड़ी कमजोरी आती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ यथावत है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नेतृत्व का आभार। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।